नमस्कार। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही कमाल की, दिल को छू लेने वाली कहानी सनवदिया पर बात करेंगे। चलिए, इस कहानी के विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी संदेश को न पहुंचाना ही सबसे सही काम हो? तो चलिए, कहानी की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं इसके मुख्य किरदार से। ये हैं हरगोबिंद, और इनका काम है संवदिया का, मतलब एक संदेशवाहक। एक ऐसा पेशा जो अब खैर लगभग खत्म ही हो चुका है। देखिए, संवदिया होना कोई चिट्ठी पहुंचाने जैसा काम नहीं है। इसका असली मतलब है भावनाओं को, आवाज के हर उतार चढ़ाव को, यहां तक कि आंसुओं को भी जस का तस दूसरे तक पहुंचा देना। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो जरा सोचिए, जब गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस खुल चुके हों, तब हरगोबिंद को कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे उस बड़ी हवेली से बुलावा आया जो अपनी पुरानी शानो शौकत कब की खो चुकी थी। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। हवेली की उन टूटी-फूटी दीवारों के अंदर से एक गुहार निकलती है। एक तरफ है हवेली की मालकिन बड़ी बहुरिया, जिनके चेहरे पर दुख साफ-साफ दिखाई देता है, और दूसरी तरफ है वो हवेली जो कभी नौकर चाकरों से भरी रहती थी पर अब बिल्कुल वीरान पड़ी है। तो सवाल ये है कि बड़ी बहुरिया की ये हालत हुई कैसे? असल में उनके पति के गुजर जाने के बाद उनके ही देवरों ने पूरी जायदाद का बंटवारा कर लिया। गहने छीन लिए गए। हद तो तब हो गई जब उनकी एक कीमती बनारसी साड़ी तक के 3 टुकड़े कर दिए गए, और फिर वो सब उन्हें अकेला छोड़कर शहर चले गए। उनकी पूरी बेबसी, उनका सारा दर्द हरगोबिंद के सामने कहे गए इन चंद शब्दों में सिमट कर रह जाता है। सोचकर देखिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। तो हरगोबिंद को जो संदेश अपनी मां तक पहुंचाने के लिए मिला है, वो कोई आम संदेश नहीं है। वो एक बेटी की मदद की पुकार है, एक तरह की चेतावनी है कि अगर उसे वहां से नहीं निकाला गया तो वो अपनी जान दे देगी। चलिए, हरगोबिंद के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संदेश कैसे उसके कंधों पर एक भारी बोझ बन जाता है। सफर तो शुरू हो जाता है, पर यह सिर्फ मीलों का सफर नहीं है। ये हरगोबिंद के अंदर चल रहे एक जबरदस्त तूफान का सफर है। बड़ी बहुरिया का कहा हुआ एक-एक शब्द उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा है। यहां हरगोबिंद बुरी तरह फंस जाता है। एक तरफ है उसका काम, उसका फर्ज, जो कहता है कि संदेश को हूबहू पहुंचाना है, और दूसरी तरफ है उसका ज़मीर। वो जानता है कि अगर उसने ये संदेश दे दिया तो उसके पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आखिरकार बड़ी बहुरिया उनके गांव की लक्ष्मी जो है। तो यहां सवाल ये उठता है जिससे हरगोबिंद जूझ रहा है, क्या नियम बड़े हैं या इंसानियत? और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है, जब हरगोबिंद एक ऐसा फैसला करता है जो सब कुछ बदल देता है। जब वो बड़ी बहुरिया की मां से मिलता है तो हरगोबिंद से सच नहीं कहा जाता। वो एक बिल्कुल अलग संदेश देता है, एक झूठ बोलता है। वो एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां बड़ी बहुरिया दुखी नहीं बल्कि हवेली की मालकिन बनकर बड़े ठाठ से रह रही हैं। वो कहता है कि वो जल्द ही मायके भी आएंगी, अगर घर गृहस्थी के कामों से फुर्सत मिली तो। लेकिन इस एक झूठ की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। उसे एक गहरा अपराध बोध घेर लेता है। उसके सामने अच्छा अच्छा खाना रखा जाता है, पर वो खा नहीं पाता, क्योंकि उसे याद आता है कि बड़ी बहुरिया तो सिर्फ उबला हुआ साग खा रही हैं। वो पूरी रात सो नहीं पाता और सच बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हरगोबिंद सिर्फ एक संवदिया नहीं रहता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा बन जाता है। वापसी का सफर और भी मुश्किल होता है। टिकट के लिए पूरे पैसे नहीं होते, तो वो आखिरी 20 कोस पैदल चलने का फैसला करता है। ये सफर मानो उसके उस झूठ का प्रायश्चित था। इस मुश्किल सफर में उसका शरीर और दिमाग दोनों जवाब देने लगते हैं। वो बुरी तरह थक जाता है। उसे रास्ते का भ्रम होने लगता है। अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बड़ी हवेली में पाता है, और उसकी देखभाल कौन कर रहा होता है? खुद बड़ी बहुरिया। वही बड़ी बहुरिया जिनकी इज्जत बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। और उसी पल हरगोबिंद एक प्रण लेता है। वो सिर्फ एक संवदिया नहीं रहता, वो बड़ी बहुरिया का बेटा बन जाता है, उनका रक्षक। वो वादा करता है कि अब से वो निठल्ला नहीं बैठेगा, बल्कि उनकी पूरी देखभाल करेगा, उनका हर काम करेगा।
तो आखिर में ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या फ़र्ज़ हमेशा नियमों का पालन करना ही है, या कभी-कभी इंसानियत के लिए उन्हें तोड़ना भी ज़रूरी हो जाता है? शायद सबसे ज़रूरी संदेश वो नहीं होता जिसे पहुंचाया जाता है, बल्कि वो होता है जिसकी जिम्मेदारी उठाई जाती है।